विधानसभा में आज ऐतिहासिक पल रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां पर पहुंचे, उनका संबोधन रहा। इसके अलावा राज्यपाल कलराज मिश्र, स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा के प्रमुख सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने भी उनकी अगवानी की वो खास तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नरेश शर्मा और सत्यनारायण शर्मा। दोनों ही हमारे साथ लगातार सुबह से बने हुए हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नरेश जी, आपका रुख मैं करना चाहूंगी। फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि रवानगी राष्ट्रपति ने ले ली है, क्योंकि आगे उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है। अभी विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है? का दिन विधानसभा के लिए ऐतिहासिक रहा। जहां तक अपडेट की बात है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो यहां से रवाना हो चुकी हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है, उन्होंने उनको विदाई दी है। इससे पहले चूँकि एक विशेष जो आयोजन हुआ जिसमें कलराज मिश्र भी बोले, स्पीकर भी बोले, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो भाषण था वो काफ़ी दिल को छूने वाला था। उन्होंने जिस तरह से राजस्थान के इतिहास को छुआ, जिस तरह से यहाँ की संसदीय परंपरा का जिक्र किया, जिस तरह से यहाँ की लोक संस्कृति और यहाँ के जो वीर बांकुरे हैं उनका उल्लेख किया, उसको सुन के तमाम जो विधायक थे, जिनमें मंत्री भी शामिल है, उन्होंने मेजें थपथपाई। उन्होंने राष्ट्रपति ने अपने भाषण में बताया, चाहे मीराबाई का जिक्र किया हो, पृथ्वीराज चौहान का जिक्र किया हो, चाहे महाराणा प्रताप का जिक्र किया, और साथ में जैसलमेर से लेके माउंट आबू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, इन सभी का उन्होंने उल्लेख किया। साथ में यहाँ ये भी कहा था उन्होंने कि संसद के जो दोनों सदन है उनकी जो अध्यक्षता है वो राजस्थान के सपूत ही कर रहे हैं। उन्होंने जो उपराष्ट्रपति और जो लोकसभा स्पीकर है उनका उल्लेख किया। तो एक तरह से आज उनका जो संबोधन था उसमें पहला उनका संबोधन था राजस्थान में इस तरह का, जब विधानसभा में कोई राष्ट्रपति आया और उन्होंने जिस तरह से उन्होंने बात रखी। और जो चूँकि दो तरह का उनका भाषण था, एक लिखित भाषण था और एक उन्होंने अपने मन की बात कही। जो उन्होंने मन की बात कही वो दिल को छू गई। उन्होंने जिस तरह से तमाम विधायकों को कहा और अपना भी उदाहरण दिया है कि आज जो जहाँ भी बैठे हैं वो जनता की बदौलत बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो जनसंख्या है वो तो 7 करोड़ से अधिक है, लेकिन 200 लोग जो उनमें चुन के आए हैं, इसका मतलब जनता ने भरोसा जताया है। तो उन्होंने साफ कहा इस बार शुरुआत जो थी वो ऐतिहासिक थी, थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि 15वीं विधानसभा का 8वां सत्र है। संबोधन से शुरुआत हुई है, तो जो पहले दिन जो कार्यवाही रहती है वो थोड़ी सी लेट हो गई है। अभी क्या कुछ चल रहा है फिलहाल? अभी पूनम, अभी देखिए विधानसभा की कार्रवाई जो है, जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई होती है, वो करीब 1:15 पे जो है वो कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें बीएससी का प्रतिवेदन रखा जाएगा। बीएससी की जो मीटिंग हुई थी उसका प्रतिवेदन रखा जाएगा। नए जो विधेयक जो सदन में ला रही है सरकार, उनको रखा जाएगा। साथ में शोक अभिव्यक्ति होगी। तो आज की जो आगे की जो कार्रवाई है वो संक्षिप्त कार्रवाई है। उसके बाद सोमवार से जो है फिर से कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें जो विभिन्न जो बिल आज जो पेश किए जाएंगे उन पे भी जो डिबेट होगी, साथ में प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी विपक्ष उठाएगा। लेकिन अब एक ब्रेक चल रहा है अभी, क्योंकि राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद उनको विदाई दी गई। उसके बाद अनौपचारिक चर्चा जो है वो तमाम विधायक है, पूर्व विधायक जो इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे उनमें चर्चा चल रही है। करीब 1:15 पर सदन जुटेगा और औपचारिक रूप से जो विधानसभा की कार्रवाई होती है उसकी शुरुआत होगी। आज का जो पूनम एक बात और है, आज जो राज्यपाल का जो अभिभाषण था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने भी कई बात कही, लेकिन एक जो बड़ी बात कही है वो उन्होंने कहा कि जो सत्र चलता है सदन का वो लंबा नहीं चलना चाहिए, बल्कि सत्रावसान समय समय पर होता रहना चाहिए। ठीक है नरेश जी, बने रहिएगा, आपसे ज्यादा जानकारी हम लेते रहेंगे। सहयोगी सत्यनारायण का रुख करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विधानसभा से खाटू श्याम जी के लिए निकली है। वहां पर कैसी तैयारी है बताएंगे हमारे सहयोगी सत्यनारायण। किस तरीके की तैयारियां की गई है, कितना वक्त का इंतजार यहां पर करना पड़ेगा, कब पहुंचेंगी राष्ट्रपति खाटू श्याम जी?
पूनम देखिए, थोड़ी देर में जयपुर से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होगी। वो खाटू श्याम जी पहुंची। खाटू श्याम जी विशेष व्यवस्था की गई है। करीबन 3 हेलीपैड यहाँ पर बनाए गए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो ये रोड है, ये जो हेलीपैड से बिल्कुल पास में है, पूरा रोड ब्लॉक किया गया है। हर स्थान पर पुलिसकर्मी जाब्ता तैनात किया गया है। अधिकारी यहाँ पर लगातार राउंड ले रहे हैं। बस एक जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनमें एक बात का संशय है कि आज जो दर्शन है मंदिर के, वो दर्शन बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का करीबन 2 घंटे मंदिर के अंदर रहने का प्रोग्राम है। खुद हमारे संवाददाता रमेश जी, किस प्रकार प्रोग्राम मंदिर के अंदर रहेगा? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो करीबन 1 बजे मंदिर पहुँचेगी और मंदिर पहुँचने के बाद वो पूजा आराधना करेगी। देश और प्रदेश की जो खुशहाली है उनकी मनोकामनाएं मांगी जाएगी। इसके बाद में प्रसाद सेवनम एक कार्यक्रम होगा। तो कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहेगी। इसी के साथ वो बाबा श्याम सिंह के पूजा आराधना करेगी, आरती में शामिल होगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम आज राष्ट्रपति का रहेगा। तो पूनम, थोड़ी देर में यानी कुछ समय के अंदर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुँचने वाली है, लेकिन जो श्रद्धालुओं के लिए मंदिर जो दर्शन है वो बंद कर रखे हैं। लेकिन एक खुशी है श्रद्धालुओं में कि आज वो देश की प्रथम नागरिक को वो देख सकेंगे। तो इसीलिए शायद जो बैरियर लगाए गए हैं उनके दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। वो केवल देखना चाहते हैं, राष्ट्रपति की झलक देखना चाहते हैं, क्योंकि इस पावन धरा पर, खाटू श्याम जी की पावन धरा पर थोड़ी देर में राष्ट्रपति पहुँचेगी। करीबन 2 घंटे का जो प्रोग्राम है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ है। पहले दर्शन करेगी, देश प्रदेश के अंदर खुशहाली की कामना मांगेगी। उसके बाद में फिर प्रसाद सेवनम जो कार्यक्रम होता है उसमें वो शिरकत करेगी। पूनम, चलिए ठीक है सत्यनारायण जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नरेश जी भी लगातार हमारे साथ बने, आप ही बने रहिएगा। तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखा दें, जानकारी बता दें कि राष्ट्रपति पहुंची थी आज विधानसभा में। संबोधन उन्होंने दिया, बेहद खास ये दिन रहा और तमाम ऐसी बातें जो कि उन्होंने राजस्थान के लिए कही। शुरुआत राजस्थानी भाषा से की और उसके बाद उनके संबोधन की बहुत ही खास बातें रही। इस पर खबर लगातार जारी है, दिखाते रहेंगे। विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन हुआ। राज्यपाल कलराज मिश्र, स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, विधानसभा के मुख्य सचिव महावीर प्रसाद शर्मा ने अगवानी की। राष्ट्रपति को नहीं दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन से ही इस बारे में मना हो गया था। वहीं विधानसभा में राष्ट्रगान के साथ हुआ सत्र का आगाज। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने सदन में राष्ट्रपति का स्वागत किया। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने स्वागत किया और साथ ही साथ की विधानसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष संबोधन भी सुनने को मिला। राष्ट्रपति मुर्मू ने राजस्थानी भाषा से की अपने संबोधन की शुरुआत और कहा कि राजस्थान के लिए गौरव की बात है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता राजस्थान के प्रतिनिधि द्वारा की जा रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और स्पीकर ओम बिरला का नाम भी राष्ट्रपति के द्वारा लिया गया और कहा कि राष्ट्रपति भवन में लगे अधिकांश पत्र राजस्थान से ही गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी नरेश शर्मा विधानसभा के बाहर से जुड़ चुके हैं। नरेश, सबसे पहले आपसे जानकारी चाहेंगे, विधानसभा के बाहर की तस्वीर आपसे समझना चाहेंगे, पर उससे पहले हमारे सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़े हुए हैं। खाटू श्याम मंदिर के बाहर से वो जुड़े हुए हैं क्योंकि इसके बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का वहीं जाने का कार्यक्रम है। नरेश जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, पहले विधानसभा के बाहर की तस्वीरें समझेंगे आपसे। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई है उसी वो करीब 1:15 पर शुरू होगी। इससे पहले सुबह के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण था और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात की थी। राज्यपाल ने अपनी बात रखी थी। स्पीकर सीपी जोशी के पहल पे कार्यक्रम हुआ था। उन्होंने स्वागत भाषण में विधानसभा के बारे में, राजस्थान के जो संसदीय इतिहास है उसके बारे में अपनी बात रखी थी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें थी राष्ट्रपति की, जो उन्होंने खासकर विधायकों से कही थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। और जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था, पहले बताया था कि राजस्थान के इतिहास को जिस तरह से उन्होंने टच किया, राजस्थान की गौरव गाथा जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में उनका उल्लेख किया, राजस्थान की चाहे मीराबाई से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक का उन्होंने जिक्र किया, पधारो हमारे देश लोकगीत का उन्होंने जिक्र किया, जिससे बताता है कि उनका राजस्थान से कितना लगाव है। और उन्होंने खुद कहा कि राष्ट्रपति भवन में जो पत्थर लगे हैं
वो भी राजस्थान से गए हैं। यानी राजस्थान से विशेष जो लगाव है वो आज उनके जो भाषण में दिखा। और साथ में जो एक बात महत्वपूर्ण थी, जो लिखित भाषण के अलावा जो उन्होंने अपनी मन की बात कही थी, वो कही थी कि जनप्रतिनिधि है वो ऐसे बने, अपने आचार विचार से ऐसे बने, अपना जो चाल चलन है उनका इस तरह से हो कि लोग उनको फॉलो करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई जनप्रतिनिधि अपने जो कलाई पे कोई धागा बांधते हैं उसको भी कई लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जनप्रतिनिधि जो जनता से चुने जाते हैं तो उनको भी ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, काम करने में भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी, कि लोग जो है उन पे जो भरोसा किया है वो भरोसा कायम रख सके। तो उन्होंने काफ़ी, ये मैं कह सकते हैं एक दिल से अपील उन्होंने की थी, और जिसका नज़ारा हमने देखा था कि सदन में मेज़ें थपथपाई गई थी। राज्यपाल ने जो आज बातें कही वो महत्वपूर्ण थी। उन्होंने सदन को लेकर भी काफ़ी बातें कही। उन्होंने कहा था कि कई बार ऐसा दुख होता है जब निरर्थक चर्चा यहाँ पे होती है, और सिर्फ कह सकते हैं कई बार जो सदस्य है अपना व्यक्तिगत हित के साधने के चक्कर में जो है गलत आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बहस में हिस्सा नहीं लेते तरीके से। एक अच्छी डिबेट जो होनी चाहिए उस तरह की डिबेट नहीं होती है, तो ऐसे में उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। साथ में उन्होंने जो विधानसभा का सत्र लंबा खींचने को लेकर आपत्ति की और कहा कि इसका समय समय पर सत्रावसान होना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि सदन का सत्रावसान नहीं होता और जो पुराना सत्र उसी को कंटिन्यू किया जाता है। जैसे अभी ये सत्र चल रहा है, बजट सत्र था, उसी को कंटिन्यू किया गया है। तो एक तरह से इस सत्र के जो कंटिन्यू करने पे भी राज्यपाल ने अपनी आपत्ति अपने भाषण के माध्यम से दर्ज कराई है। तो आज ये भाषण की बात रही, लेकिन आज का जो आयोजन था वो अपने आप में ऐतिहासिक था, क्योंकि राजस्थान इस विधानसभा में पहली बार कोई राष्ट्रपति यहाँ पे आए। उन्होंने अपनी बात रखी, सदस्यों से उन्होंने बात की, सदस्यों को संबोधित किया। इससे पहले कभी राष्ट्रपति है वो राजस्थान की विधानसभा में नहीं आए। ये चूँकि अब ये कह सकते हैं कि इस मौजूदा सत्र का विधानसभा जो चल रही है उसका आखिरी सत्र है, तो ऐसे में इसको ऐतिहासिक बनाने का प्रयास है वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया। और उनकी पहल रंग भी लाई कि आज जिस सदन में पहले हमने देखा था उपराष्ट्रपति आए थे, लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो आए थे, कई और जो प्रमुख लीडर है पूरे जो देश के वो यहाँ पे आ चुके, लेकिन राष्ट्रपति पहली बार है। और राष्ट्रपति ने जिस तरह से आज अपनी बात रखी और बिल्कुल देखिए नरेश जी, कुछ ही देर में विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण शर्मा भी लगातार बने हुए हैं। सत्यनारायण, सुरक्षा के लिहाज से किस तरह की तैयारियां तस्वीर में देखा जा सकता है? कई पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। आशु देखिए, खाटू श्याम जी की पावन धरा पर थोड़ी देर में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आने वाली है। अगर सुरक्षा की बात करें हम तो देखिए पूरा जो रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया है। करीबन 1.5 किलोमीटर दूर हेलीपैड बनाया गया है। ये देखिए जिस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था, हर गेट को ब्लॉक किया गया है और करीबन 1.5 किलोमीटर तक यही हालत है। दोनों तरफ बैरिकेटिंग की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आयुषी कि जिस प्रकार से खाटू श्याम जी मंदिर में जब राष्ट्रपति आएगी तो उस समय तमाम जो दर्शक है, श्रद्धालु है, उनको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि आज प्रदोष का दिन है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर आ रही है। ऐसे में देश की प्रथम नागरिक की एक झलक पाने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं, खुश भी हैं। तो ऐसे में उनको कंट्रोल करना पुलिस की बेहतर जिम्मेदारी बनती है। फिलहाल मंदिर के अंदर प्रोग्राम भी होगा, उसमें वो शिरकत करेगी। रमेश जी, किस प्रकार का प्रोग्राम मंदिर परिसर में होना जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेगी? बिल्कुल बताना चाहूँगा, प्रसाद सेवनम नाम कार्यक्रम रखा गया है। करीब राष्ट्रपति मुर्मू है वो 30 से 35 मिनट तक पूजा आराधना करेगी, जिसमें वो आरती भी करेंगे। बाबा श्याम को रिझाने के लिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम मंदिर परिसर में। और सबसे बड़ी बात है कि आज मंदिर परिसर में भी विशेष सजावट की गई है। कल से मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है और आगे की जो 6 लाइनें हैं उनको हटा करके और फिर द्रौपदी मुर्मू आराम से बैठ के पूजा आराधना करेगी, जिसमें देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना होगी। इसी के साथ बताना चाहूँगा कि बाबा श्याम के दर्शनों के बाद में वो मंदिर कमेटी पहुँचेगी, जहाँ प्रसाद का कार्यक्रम होगा, उसमें वो शिरकत करेंगे। तो करीब 2.25 घंटे तक मंदिर परिसर में ही राष्ट्रपति रहेंगी। और दर्शनों की जहाँ तक बात करें तो 4 लाइनें श्याम भक्तों की दर्शनों के लिए लगातार जारी रहेगी। कड़ी सुरक्षा के बीच श्याम भक्तों को दर्शन कराए जा रहे हैं। श्याम भक्तों के दर्शन लगातार होंगे, लेकिन इसके बीच में सुरक्षा की अगर बात करें तो करीबन 1500 पुलिस के जवान यहाँ खाटू श्याम जी कस्बे में तैनात किए गए और चप्पे चप्पे पे पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। तो ऐसे देखिए, ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि भारत देश के राष्ट्रपति इस खाटू श्याम जी की पावन धरा पर आएंगे और पहली बार
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुँचेगी। ये शायद बेहतर की बात, अच्छी बात भी है कि खाटू श्याम जी पावन धरा पर सावन के महीने के अंदर राष्ट्रपति का आना एक शुभ संकेत देता है, राजस्थान के लिए भी और देश के लिए भी। आयुषी, सदन अपडेट आपसे चाहेंगे कितनी देर में राष्ट्रपति यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए दो उत्साह है अभी। एक तो आपने कहा जिस तरह से प्रदोष है तो भक्तों की कतारें वहां पर देखने को मिलेगी, और उसके बाद में राष्ट्रपति खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो भक्तों में उत्साह डबल हो जाएगा, यानी कि बाबा श्याम के दर्शन और उसके साथ साथ राष्ट्रपति के दर्शन करने का भी उत्साह उनमें है। ऐसे में एक बड़ा चैलेंज होने वाला है पुलिस प्रशासन के लिए भी। आयुषी, देखिए जैसे ही राष्ट्रपति का जो विशेष विमान है खाटू श्याम जी के यहाँ पहुंचेगा, तुरंत प्रभाव से जो श्रद्धालु हैं उनके दर्शन रोक दिए जाएंगे। श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के दूर रख दिया जाएगा, क्योंकि सुरक्षा जरूरी है राष्ट्रपति की, तो इसको देखते हुए। हालांकि आज प्रदोष का दिन है, सावन का महीना चल रहा है, तो भारी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो आए हुए हैं। लेकिन सुरक्षा की बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है सुरक्षाकर्मी तैनात किया है। करीबन 1500 से अधिक पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है। खुद जो पुलिस अधीक्षक करण शर्मा वो पूरे सुरक्षा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल करीबन 15 से 20 मिनट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यहाँ पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। उनके साथ में प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे। फिलहाल जनप्रतिनिधियों का जो दौर है यहाँ पर आने का वो शुरू हो चुका है। मंदिर परिसर के बाहर जनप्रतिनिधि खाटू श्याम जी मंदिर के बाहर जो जनप्रतिनिधि है वो वेट कर रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। रमेश जी, कौन कौन जनप्रतिनिधि आपने बात हुई आपकी, किसने देखा? बिल्कुल, सांसद जो सुबेदानंद सरस्वती है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और कहा जा सकता है कि धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग हैं वो काफ़ी जनप्रतिनिधि यहाँ आएंगे, राष्ट्रपति से अपनी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब देश की प्रथम नागरिक यहाँ पहुँच रहे हैं तो विकास की अलग बात होगी, क्योंकि खाटू श्याम जी कस्बे में विकास को लेकर के अनेक विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं। आगामी समय में आने वाले टाइम में जो एक हेलीपैड बनने की यहाँ बात चल रही थी, कहीं न कहीं हवाई यात्रा से भी खाटू श्याम जी जुड़ेगा, रेल मार्ग से भी खाटू श्याम जी कस्बे को जोड़ने की बात है। तो निश्चित रूप से जब राष्ट्रपति आ रही है तो एक नई सौगात मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज द्वादशी है, बाबा के यहाँ मंदिर परिसर में भी लाखों भक्त यहाँ आए हुए हैं, वो भी बाबा के दर्शन करेंगे। दर्शनों में कहीं कोई अव्यवस्था नहीं होगी। हालांकि कुछ समय के लिए दर्शन है वो जरूर रोके जाएंगे। तो ऐसे कुछ समय के लिए दर्शन रोके जाएंगे, लेकिन अच्छी बात है कि देश के राष्ट्रपति खाटू की पावन धरा पर आ रहे हैं। शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालांकि जब उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे तो वो यहाँ आते रहते थे, लेकिन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति इस राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसी चीज़ आया है जब राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और बिल्कुल देखिए सत्यनारायण, आप बने रहेंगे हमारे साथ, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ सहयोगी नरेश भी विधानसभा के बाहर से जुड़े हुए हैं। नरेश जी, ऐतिहासिक दिन तो है देखिए आज का, क्योंकि पहला संबोधन राष्ट्रपति का विधानसभा में, स्वागत भी जोरदार किया गया, राजस्थान की कई बातें भी इनके द्वारा कही गई। पर अब देखिए कुछ ही देर में विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। हंगामेदार अभी भी रहने वाली है, क्योंकि मुद्दे अभी भी कई हैं। कार्रवाई रहेगी, तो ऐसे में आज ज़्यादा हंगामा होने के जो अवसर नज़र नहीं आ रहे। लेकिन सदन के बारे में ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल होता है, क्योंकि अंतिम सत्र है। भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहती है देखना होगा। लेकिन जब सोमवार से नियमित रूप से कार्रवाई होगी, जिसमें प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा, बिल पे डिबेट होगी और विभिन्न मुद्दों को रखने के लिए विपक्ष को अनुमति भी होगी, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि तब विपक्ष पुरजोर तरीके से यहाँ अपनी आवाज़ उठाएगा और तब हंगामे की स्थिति बन सकती है। आज का दिन चूँकि जैसे मैंने कहा कि जो नियमित रूप से 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई होती है वो नहीं हो रही। आज राष्ट्रपति का विशेष कार्यक्रम रखा गया था और अब 1:15 पर जो सदन की कार्रवाई वो शुरू होगी, जिसमें शोका भी व्यक्ति होगी। यानी जो भी सदन के चाहे पूर्व सदस्य हैं या अन्य लोकसभा या राज्यसभा के जो पूर्व सदस्य जिनका देहांत हो गया, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ में जो विधायी कार्य जो हम बात कर रहे हैं वो ये होगा कि तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई थी कल विधानसभा में, उसकी रिपोर्ट आज सदन में रखी जाएगी। वो रिपोर्ट जब सदन में रखी जाएगी तब तय होगा, तब सरकार एक तरह से बताएगी कि सदन में किस तरह से बिजनेस होने वाले हैं, किस तरह से आगे कार्रवाई होने वाली है, कौन से बिल पे किस दिन डिबेट होने वाली है और किसको कितना क्या समय रहेगा, तमाम चीज़ें रहेगी। इसके अलावा आज जो विभिन्न विधेयक है जो सरकार रखना चाहती है सदन में, उन विधेयकों को आज सदन में रखा जाएगा, जिन पर बाद में डिबेट होगी। जो नए कानून बनने जा रहे हैं या कानून जो पहले से अस्तित्व में है उनमें कुछ बदलाव करने जा रहे हों, उनको लेके भी आज इस जो बिल है वो रखे जाएंगे। तो आज की जो कार्रवाई है वो इतनी रहेगी। उसके बाद चूँकि बीएससी की जो प्रतिवेदन हो जाएगा उसमें तय हो जाएगा, उसमें जो स्पीकर है वो बता देंगे कि किस दिन क्या बिल पे डिस्कशन होगा। हालांकि जो विपक्ष के जो नेता है उनसे हमसे जो हमारी जो बात हुई थी
उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि वो सरकार को सदन में आसानी से नहीं रहने देंगे, जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे किसानों का मुद्दा हो, उन मुद्दों को लेके हैं वो लगातार जो है वो अपनी बात कहेंगे और सदन से सड़क तक जो है वो बात रखी जाएगी। और इस दौरान हो सकता है कि कई जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सदन में उठाए जा सकते हैं, विपक्ष मांग भी कर सकता है उस पर चर्चा कराने की। और जहाँ तक विधेयक की जो बात मैंने कही है उसमें खासकर जो नए जो विधेयक लेके आ रही है सरकार उनको भी रखा जाएगा, और कुछ विधेयक ऐसे हैं जिनमें संशोधन भी होने हैं उनको भी रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा विपक्ष की ये मांग रहेगी, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासकर कानून व्यवस्था का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, इसके अलावा किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष चाहेगा कि वो सदन में इस पर चर्चा हो। लेकिन चूंकि देखिए, बिल्कुल नरेश, देखने वाली तस्वीर होगी कि अब जब सत्र शुरू होता है एक बार फिर से कार्रवाई जब एक बार शुरू होती है